दोस्तों, जाने दो ज्योतिष क्या। न्यूमरोलॉजी, क्यूरोपत्ति, इनका जन्म 1866 में हुआ था। ये हस्तरेखा के विशेषज्ञ थे और न्यूमरोलॉजी के भी। ये अपने जन्म के बाद अपने 25 साल की अवस्था में ये हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आके इन्होंने काफी ऋषि मुनियों से चर्चा करी। हमारे हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों को बहुत ज्ञान था, लेकिन वो संगठित नहीं थे। उस ज्ञान को क्यूरो जी ने सबको बिठा के बुला के बातें करके उस ज्ञान को इकट्ठा करा। उस ज्ञान को इकट्ठा करके उन्होंने वो अपना कंट्री वापिस चले गए। वहां जाके उन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसे न्यूमरोलॉजी के बारे में इन्होंने सारा कुछ वर्णन करा कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, इससे मानव का क्या विकास हो सकता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी टोटल एनर्जी का खेल है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ठीक है तो हम सारे कार्य ठीक करेंगे। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ठीक नहीं है तो हमारी फिजिकल फिटनेस खराब हो जाएगी और हमारे में विकृति हो जाएगी और हमारे में कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी और वो विकृति के रूप में हमारे सामने पेश होगी। इन्होंने पूर्ण रूप से ग्रिड बनाए और इसके बाद एक सैफिर पत्ती का भी जन्म हुआ, लेकिन क्यूरो की पत्ती कारगर सिद्ध हुई और आगे चलकर इसका इन्होंने देश विदेश में जन जन में कल्याण करने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, इनकी पत्ती इतनी महत्वपूर्ण हुई कि एक एक बात सत्य साबित हुई। इन्होंने, क्योंकि उसी दौरान चाइना पत्ती है जिसकी स्थापना लोशो ग्रिड के द्वारा करी गई। लोशो एक संत थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी। तपस्या करने के बाद वहां बहुत बरसात हुई, पानी पानी हो गया। उस पानी के अंदर से एक कछुआ निकलता हुआ लोशो ऋषि जी की कुटिया तक पहुंचा। तो लोशो ऋषि ने क्या देखा, उस कछुए की पीठ पे एक अंक अंकित थे। जब उन्होंने उन अंकों का अनुभव करा और देखा और समझा तो वो एक यंत्र के रूप में था जिसे चारों तरफ से कहीं से भी गिनते थे तो 15 आता था, 15। तो क्योंकि समुद्र कछुआ लक्ष्मी जी की सवारी है तो उसे लक्ष्मी यंत्र की उपाधि दी गई और उन्होंने संत लोशो जी ने इस पर बहुत बारीकी से रिसर्च करी और इसके न्यूमरोलॉजी के आधार पर एक ग्रिड बनाया जिससे व्यक्ति के बारे में एक एक तथ्य को जानने का प्रयास किया और जिसमें वो लोशो ऋषि बहुत कारगर हुए। ये चाइना पत्ती आज हमारे विश्व में पूर्ण रूप से जानी जाती है। यदि आप लोशो ग्रिड के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जरूर एक बार पंडित ब्रजभूषण शर्मा जी की साइट पे आए और एक एक यूट्यूब को देखें। शायद आपको इतना ज्ञान मिलेगा और बहुत सरल तरीके से आपको ज्ञान मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, लोग कहते हैं मेरी वीडियो को लाइक करो, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहता लाइक करो। जब कोई अच्छी चीज होगी तो अपने आप ही लोग पसंद कर लेंगे। मैं ये चाहता हूं इसका अध्ययन जरूर करो एक बार और एनालिसिस खुद करो और समझो सच क्या है। जिस दिन आप इस बात को बारीकी से समझ जाएंगे तो लोशो ग्रिड के बारे में आप पूर्ण रूप से जान जाएंगे और लोशो ग्रिड की स्थापना क्यों करी गई इसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर जो भी नंबर मिस होते हैं वो हमारे बैलेंस को बिगाड़ते हैं। जिस तरह से शरीर में कोई भी कमी पाई जाती है वो उन नंबरों के मिस होने के कारण पाई जाती है। तो उससे हम बहुत आसानी से वास्तु के बारे में जान लेते हैं और ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। नमस्कार।